इसराइली फौज का ईरान के सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार अली लारेजानी पर हमला। इसराइली मीडिया ने अली लारेजानी को शहीद किए जाने का दावा किया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की जानिब से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान में 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। उन अफराद को हसास मकामात के बारे में मालूमात और ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में ऑपरेशन की तैयारियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मजीद मालूमात अब तक मंजर आम पर न आ सकी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है कि ईरान के खिलाफ दुश्मन के बनाए हुए तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। ईरान को तमाम मंसूबों में कामयाबी हासिल हुई। खलीज जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कुछ लोग जंगें चाहते हैं, मैं जंग नहीं चाहता। ईरान को काफी अरसे से देख रहा हूं, वो जालिम और पुरतशद्दुद लोग हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार होता तो वो इसराइल नहीं पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर देता। ईरान की बदमाशी के बाद इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सकता था। ईरान ने 3 हफ्तों में 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान के पास अब बहरिया है न फिजाइया, कोई एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी नहीं। ईरान की क़यादत खत्म हो चुकी। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहा। ईरान ने खबरदार किया है कि बरतानिया ने खलीज में जंगी जहाज भेजे तो नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रंप के खित्ते में मुश्तरका कार्रवाई के लिए बहरी दस्ते भेजने की दरखास्त के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानिया वाजे कर चुका वो किसी वसी फौजी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर का आगाज। नई लहर का नाम सियाह सैयदुस साजिदीन रखा गया। कार्रवाई को रमजान जंग के सबसे कम उम्र शहीद की याद दहानी से मंसूब किया गया। ईरानी हमले में फलस्तीन के ज़ेर कब्जा इलाकों में अहम आदाफ निशाना बनाए गए। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। बैत शमीश पर भी मिसाइल दागे गए। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। दोहा में भी धमाकों की इत्तलात। अल जजीरा के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 18वां दिन। तेहरान पर शदीद बमबारी। ड्रोन बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरक़ी इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी और इसराइली तैयारों की सूबा किरमान के शहर सेरजान में बमबारी। सेंटकॉम कमांड ब्रिगेड को कुपर ने ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के सिक्योरिटी ढांचे, फिजाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, बहरी असासों और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात के एलामिया में काबुल हमले की हकीकत सामने आ गई। कैंप फेनिक्स मिलिट्री जोन माजी में नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। निशाना बनने वाला कंपाउंड मिलिट्री जोन के वस्त में वाक़ था। कंपाउंड चारों अतराफ से मिलिट्री तंसीबात में घिरा हुआ था। एलामिया में दावों के बरक्स इमारत की नौयत मिलिट्री करार। मंशियात के आदि अफराद को हसास मिलिट्री जोन में रखने पर सवालात। दिफाई माहिरीन का कहना है कि शहरियों को मिलिट्री कंपाउंड में रखना खतरनाक इक़दाम है। जंगी हालात में ऐसा अमल इंसानी जानों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अफगान सरकारी अकाउंट ने मुतनाज़ पोस्ट और वीडियो डिलीट कर दी। मुबैना ड्रग रिहैब सेनेटर पर हमले का दावा वापस। इब्तदाई दावे पर मबनी पोस्ट हज़फ। सवालात मजीद बढ़ गए। क्या ये वीडियो मसनूई AI या मनगढ़ंत थी? मुतादिद फैक्ट चेक्स के बाद अफगान मौक़िफ़ कमजोर पड़ गया। अफगान तालिबान अपने ही दावे से पीछे हट गए। सोशल मीडिया पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का मुज़क्क़रखेज़ बयान दिया था। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितुल खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। काबुल और नंगरहार में कामयाब फिजाई हमले, एमुनिशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
पाक फौज के हाथों अजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजोड़ की तहसील सालारजई के पाक अफगान सरहदी इलाके में 15 मार्च को अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की सिविल आबादी पर मॉर्टर हमला। 4 भाई शहीद। गोला बारूद सरहद पार अफगानिस्तान से की गई। एक गोला मकान पर आकर गिरा। शौदा में साजिद, अयाज, रियाज और माज शामिल। एक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के मकामी कमांडर की मुतासरा खानदान के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन में बलीर 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। सीटीडी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों में से 3 की फौरी शनाख्त हो गई। चौथा दहशतगर्द नामालूम रहा। हलाक दहशतगर्द कलदम बीएलए के अल्फता स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुरक था। सुहेल बलोच पहले बलोच लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता रहा। 2022 में बीएलए में शामिल हुआ और अहम कमांडर के तौर पर सरगर्म रहा। दहशतगर्दों की राब्ताकारी और असलहा लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम करना भी सुहेल बलोच की जिम्मेदारियों में शामिल था। अफगान तालिबान अमन के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियां बरकरार। अफगान जरीदे हज सुबह के मुताबिक सलामती काउंसिल ने 22 साल तालिबान अरकान पर पाबंदियां लगाई, जो इंतहाई अहम इकदाम है। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस का कहना है कि ये पाबंदियां सबूत हैं कि अफगान तालिबान एक दहशतगर्द गिरोह के तौर पर अब भी शदीद खतरा है। पाबंदियों में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखूंद, वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी समेत कई सीनियर अहदेदार शामिल। बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अपनी तालिबान पर पाबंदियों की फहरिस्त की तौसीक़ की। सुप्रीम कोर्ट फैसलाबाद में 6 साला फिजा नूर के अगवा, ज़्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़ाक को सजाए मौत बरकरार। अपील खारिज। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए को मुलजिम की शनाख्त के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड करार दे दिया। फैसला में कहा गया कि कमसिन बच्ची के साथ दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम पर किसी किस्म की नरमी मुआशरे के लिए खतरा है। सजाए मौत का मकसद मुआशरे में इबरत कायम करना है ताकि कोई दूसरा ऐसा जुर्म न करे। पोस्टमार्टम के मुताबिक बच्ची मौत दम घुटने की वजह से हुई। मेडिकल मुआयने में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती और बदफेली की तस्दीक हुई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने बच्ची के नाखूनों और कपड़ों से हासिल नमूनों का डीएनए टेस्ट किया। तमाम नमूनों का डीएनए प्रोफाइल मुजरिम अब्दुल रज़ाक से मैच कर गया। दौरान तफ्तीश मुजरिम की निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और बच्ची की चप्पलें बरामद की गई। 6 साला फिजा नूर को 2 जुलाई 2018 को फैसलाबाद से अगवा किया गया था। छह पुलिस एहलकारों के कत्ल केस के मुलजिम सुप्रीम कोर्ट से बरी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि मुलजिमान एफआईआर में नामजद नहीं थे। शनाख्त का अमल मशकूक है। गवाहन का मौका पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराश का न आना गैर फितरी है। मुलजिमान की मुश्तरका शनाख्त परेड कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर महफूज है। शनाख्त परेड से पहले ही मुलजिमान की शनाख्त पुलिस पर जाहिर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने एक केस की तफ्तीश के दौरान पिंडी घेब वाक़े का एतराफ़ किया था। जिस केस में एतराफ़ किया गया मुलजिमान उसमें पहले ही बरी हो चुके हैं। इस्तग़ासा मुलजिमान के खिलाफ ठोस और आज़ादाना शहादतें पेश करने में नाकाम रहा। वाक़या 1 मई 2011 को पिंडी घेब में पेश आया, जहां पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान समेत 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। मुलजिमान पर ऑयल टैंकर्स को आग लगाने और सरकारी असलहा छीनने का भी इल्ज़ाम था।